हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी चिकन ट्रायंगल्स बनाएंगे। 2 दिन पहले मेरी डॉटर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मम्मा कुछ एक्साइटिंग बनाकर खिलाइए। बस मेरे माइंड में एक आइडिया आ गई और मैंने क्रिस्पी चिकन ट्रायंगल्स बनाकर उसे खिलाए। सबको बहुत पसंद आए घर पर। बस ये मेरा एक इनोवेशन है जो मैं आपके साथ भी आज शेयर करना चाहती हूँ। हमने इसका नाम क्रिस्पी चिकन ट्रायंगल्स रख लिया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2 टीस्पून ऑयल ले लेंगे। उसमें हम 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। आधी मिनट तक हमने लहसुन को सौटे किया है। लहसुन हल्का सा गोल्डन हो गया है। हम इसमें कीमा डाल देंगे। ये चिकन कीमा है। हमने रेडीमेड चिकन का कीमा मंगवाया है। ये थाई पीसेस का कीमा है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में भी उसका कीमा बना लें। हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा नमक भी डाल देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। 2 हरी मिर्चें स्लाइसेस करके। मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आपके घर में जिस तरह खाते हैं तीखा, वो हिसाब से। फ्लेम को हाई किया है हमने। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें पका लेना है 2 से 3 मिनट चलाते हुए। 2 से 3 मिनट हमने चलाते हुए पकाया है। हम फ्लेम को लो करेंगे और कीमे के गलने तक इसे पकाएंगे। बस 4 से 5 मिनट। चिकन का कीमा जल्दी गल जाता है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कीमा अच्छी तरह ड्राई हो गया है और गल भी गया है। हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, बारीक चॉप करके। साथ में हम एक मीडियम साइज़ का गाजर भी डालेंगे, इस तरह से चॉप करके। बच्चे वेजिटेबल्स खाने में प्रॉब्लम करते हैं, तो इस तरह से मैं वेजिटेबल्स को ऐसी कोई एक्साइटिंग चीज़ में डाल देती हूँ जिससे वो वेजिटेबल्स खा लेते हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और बस 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे तो प्याज और गाजर दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं गलाना है, बस 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाना है। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, फ्लावर डाल सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं इसमें डालें। अच्छी तरह से हमने वेजिटेबल्स को भी सौटे कर लिया है। हम इसमें मैदा डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून मैदा है ये। फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट चलाते हुए मैदे को भूनना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमने चलाते हुए मैदे को भूना है। इसे आप चलाते रहें, वरना चांसेस है ये नीचे चिटक जाएगा। हम इसमें दूध डाल देंगे। हमने इसमें तकरीबन 3/4 कप दूध ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई किया है और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। हमने इसमें तकरीबन 200 ml दूध ऐड किया होगा। दूध डालकर अच्छी तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट पकाया है चलाते हुए। ये बिल्कुल अच्छा सूख गया है। बस ऐसा चाहिए हमें बैटर। हम इसमें बस फाइनल 2-3 चीज़ें डालेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है जिसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। नींबू का रस 1 टीस्पून भरकर। हरा धनिया काफ़ी सारा। फ्लेम को लो ही रखा है। अच्छी तरह से सब चीज़ें मिलाएंगे और बस सब चीज़ें मिला के आधी मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा बैटर और मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बोल में हम 1/3 कप मैदा ले लेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर यानी कि मैदे से थोड़ा कम, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। पहले अच्छी तरह से इन सूखी चीज़ों को मिलाना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमें गांठें नहीं बनने देनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने इसमें ½ कप पानी ऐड किया है, तकरीबन 125 ml। पानी की जो क्वांटिटी है वो मैदा और कॉर्नफ्लावर पर भी डिपेंड होती है, थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। बस ऐसा बैटर चाहिए, आपको ध्यान रखना है, इस तरह का चाहिए। ये बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है। आप चाहें तो रेगुलर जो वाइट ब्रेड आती है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रेड पर हम पहले थोड़ा शेजवान सॉस लगा लेंगे। ये शेजवान सॉस हमारा होममेड है, इसे हमने घर पर बनाया है और इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, ज़रूर से बनाएं। काफ़ी दिनों तक हम बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर से बनाकर स्टोर करें। हमारे घर में तो काफ़ी सारे स्टार्टर्स शेजवान सॉस के साथ खाए जाते हैं। जो चिकन के कीमे का बैटर हमने तैयार किए हैं उसे हमें इस पर स्प्रेड कर लेना है, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इस पर चिकन बैटर स्प्रेड कर लिया है। आपके घर में चीज़ पसंद करते हैं तो ये पॉइंट पे आप इस पर थोड़ी चीज़ ग्रेट करके डाल दें। हम इसे दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर करेंगे। दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर हमने शेजवान सॉस नहीं लगाया है क्योंकि हम नहीं चाहते ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, बस एक साइड पर ही काफ़ी है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथों से। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 सैंडविचेस भर लिए हैं, इस तरह से हम इसे कट करेंगे। हमने इस तरह से इन्हें ट्रायंगल्स में कट किया है। इतने मिक्सचर में आप छोटी साइज़ की जो ब्रेड है उससे 30 से 35 ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है। हमने जो बैटर तैयार किए हैं उसमें हम इस तरह से हमारे जो ट्रायंगल्स है उन्हें डुबाएंगे। अच्छी तरह से डुबाना है, चारों तरफ से कवर कर लेना है। एक्सेस को इस तरह से ड्रेन कर लेंगे और इसे ऑयल में डाल देंगे। अच्छी तरह से हमें इसे क्रिस्पी कर लेना है, दोनों साइड से पका लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बने। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी चिकन ट्रायंगल्स बनकर तैयार हुए हैं। अच्छी तरह से इन्हें ड्रेन करेंगे और टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।